कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक निकालेंगे। डेटा गिवन है, सीरियल नंबर डेटा गिवन है, इसको एक्स की वैल्यू गिवन है 85, 87, 85, 87, 130, 126, 106, 90, 105, 106, 108, फिर 106। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल गिवन जो डाटा है, एक्स का जो मान है, यहाँ पे एन का वैल्यू आ जाएगा 10। एक्स का वैल्यू दिया है, डी एक्स निकालेंगे। यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स मीन्स किसी भी एक को हम लोग जो है काल्पनिक मान मान लेंगे, ए का वैल्यू, और जो एक्स में ये एक्स है, इसमें ए को घटा देंगे तो आ जाएगा डी एक्स का वैल्यू। यहाँ पे एक काल्पनिक मान किसको मान लेंगे, किसी भी एक को मान लेंगे। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 106 को। 106 देखेंगे कितने बार आ रहा है, 1 2 3। यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि 106 को माने, किसी भी एक को हम लोग जो है काल्पनिक मान ए का वैल्यू सपोज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 106 को ले रहे हैं, और जो कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक का सूत्र होता है J इक्वल एक्स बार माइनस जेड अपॉन में एच डी। एक्स बार हो जाएगा माध्य, जेड हो जाएगा बहुलक, और एच डी हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन। एक्स बार निकालेंगे, जेड निकालेंगे, उसके बाद एच डी की वैल्यू निकालेंगे और इस फार्मूला में पुट कर देंगे, जिससे कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक का सूत्र यहाँ पे उसका मान आ जाएगा। एमए इकोनॉमिक्स में, ये एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेम का है, इसमें जो है कैलकुलेटर अलाउ रहता है, कैलकुलेटर यूज करेंगे। एटी फाइव में 85 में 106 लिए, यहाँ पे काल्पनिक मान x में हम a को घटाते जाएंगे और यहाँ पे नोट करते जाएंगे dx को। ये 85 में 106 घटा देंगे, 85 माइनस 106, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 21। कैलकुलेटर अलाउ रहता है, कैलकुलेटर यूज करना है। उसके बाद जो है 87 माइनस 106, ये आ जाएगा माइनस 19। उसके बाद जो है 130 में 106 को घटाएंगे, ये आ जाएगा 24। उसके बाद जो है 126 में 106 को घटाएंगे, आ जाएगा 20, और 106 में 106 को घटाएंगे, हो जाएगा 0। अब जो है 90 में 106 को घटाएंगे, 90 माइनस 106, ये आ जाएगा माइनस 16। और 105 में 106 को घटाएंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। 106 में 106 को घटाएंगे 0, 108 में 106 को घटाएंगे, हो जाएगा 2, और 106 में 106 को घटाएंगे 0। ये हो गया। अब हम निकाल लेंगे जो है इसका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नोट कर लेंगे dx का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पे माइनस 21 गुणा माइनस 21 होगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे, माइनस 21 गुणा 21 मीन्स यहाँ पे हम लोग प्लस लेके भी मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू वही आएगा कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे गुणा कर लेंगे 21 गुणा 21, 21 गुणा में 21, ये 441 हो जाएगा। 441, यदि आपको स्क्वायर याद है, इसका वर्ग याद है तो और अच्छी बात है, यदि नहीं है तो हम लोग जो है कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। 19 गुणा 19 361 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 361। उसके बाद 24 गुणा 24, ये आ जाएगा 576। 20 गुणा 20 करोगे, ये आएगा 400। जीरो का वैल्यू जीरो ही रहेगा। 16 गुणा 16 करोगे 256 आएगा। 1 गुणा 1 करोगे 1 आएगा। जीरो का गुणा जीरो से जीरो आएगा। 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4, ये भी जीरो। अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे, ये जो है समेशन निकालेंगे, ये जो है समेशन ऑफ dx हो जाएगा, समेशन ऑफ dx सबको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा माइनस 21 और माइनस 19, फिर माइनस, ये माइनस 21 माइनस 19, ये कितना है माइनस 40 हो गया। अब इसमें जो ये 24 है प्लस में है, भी प्लस में है, इसको प्लस करते जाएंगे, तो हो जाएगा प्लस 24, फिर प्लस 20,
उसके बाद ये जो हो जाएगा फिर -16 और फिर ये -1, ये -1 कर देंगे और फिर ये +2 कर देंगे। यहाँ पे जो है इसको हम लोग पूरा जोड़ेंगे, ये माइनस वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस सेम साइन नहीं जुड़ेगा, यहाँ भी माइनस है सेम साइन जुड़ेगा। जो जो साइन है वही साइन हमें कैलकुलेटर में यूज करना है, वो हमारा जो आ जाएगा यहाँ पे ये पूरे को ऐड करेंगे -11, ये हो जाएगा -11। अब ये सबको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा समेशन ऑफ डी स्क्वायर एक्स, समेशन ऑफ डी स्क्वायर एक्स। ये सबको जोड़ेंगे, टेबल यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेना आप लोग टेबल, सबको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 441 प्लस 361 प्लस 576 प्लस 400 प्लस 256 प्लस 1 प्लस 4, यहाँ पे है 2039। ये सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2039। ये आपको जोड़ने यहाँ पे हम लोग यदि कैलकुलेटर यूज करना है इसलिए हम कैलकुलेटर से जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे। कितना है ये 2039, ये हो जाएगा 2039। ये आप लोग जो जैसे जोड़ते हो ये हो जाएगा 1 1 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 8 और 6 कितना हो जाएगा ये 14 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 15 4 19 19 का 9 हासिल 1, ये हो जाएगा 4 4 6 10 10 और 7 17 17 और 5 कितना हो जाएगा 22 और 1 ये वाला तो जुड़ चुका है, 17 5 कितना हो गया 22 और हासिल एक आया था कितना हो गया 23 23 का 3 हासिल 2, ये हो जाएगा 4 3 7 7 और 5 12 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 और 18 और हासिल 2 आया था 20, ये हो गया 2039। ये जो है डी स्क्वायर एक्स का वैल्यू आया, ये है एक्स डी एक्स का वैल्यू। इस पूरे टेबल को अब हम लोग जो है अभी जो जैसे प्लेस नहीं लगे इधर हम लोग बना लेते हैं, अब निकाल लेंगे एक्स बार का वैल्यू, ये हो जाएगा a प्लस माइनस समेशन डी एक्स अपॉन में n, ये इसका फार्मूला होता है एक्स बार का, ये जो है काल्पनिक मान है प्लस माइनस डी एक्स अपॉन एन, डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे है -11 और n का वैल्यू है यहाँ पे 10, वहां पे पुट कर देंगे और a का मान यहाँ पे सपोज कितना किए थे 106 को निकाले थे काल्पनिक मान, यहाँ पे पुट कर देंगे 106, ये हो जाएगा x बार 106 प्लस माइनस, यदि प्लस आएगा यहाँ पे प्लस लिखेंगे और माइनस आएगा माइनस, यहाँ पे -11 है इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे -11 और अपॉन में कितना है यहाँ पे ये n का वैल्यू आया 10, यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 106 और जो है ये -11/10 है, तो इसको डिवाइडेड करेंगे तो 1.1 आ जाएगा 1.1, तो हो जाएगा -1.1। 106 में 1.1 को घटाएंगे, यहाँ पे जो है हम 6 में यहाँ कुछ नहीं मतलब इधर 1 को उधर ले लेंगे तो हो जाएगा 10 बन जाएगा, ये होगा 5 और ये होगा 1.1, ये 9 10 में 1 जाएगा तो हो जाएगा 9 और 5 में 1 जाएगा तो ये 4, ये आ जाएगा 4.9, 5 4 4.9, ये हो जाएगा 104.9, ये आ गया x बार का मान, x बार का वैल्यू कितना है 104.9। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे z का वैल्यू, z का वैल्यू जो मैक्सिमम टाइम रिपीट रहता है वही जो है बहुलक होता है, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम रिपीट कौन हो रहा है 106, कितने बार है 106 1 2 3 और कोई दूसरा वैल्यू है कि जो रिपीट हुआ है तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 106 रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा z बहुलक का वैल्यू, हो गया 106, x बार मिल गया हमें, z का वैल्यू मिल गया, बच क्या गया एक स्टैंडर्ड डेविएशन hd का वैल्यू, hd का फार्मूला होता है hd इक्वल में रूट स्टैंडर्ड डेविएशन समेशन dx अपॉन में n, dx का जो होता है स्क्वायर ये वाला, यहाँ पे इसको लिखेंगे समेशन d स्क्वायर x अपॉन में n माइनस dx समेशन dx अपॉन में n इस पूरे का स्क्वायर, यहाँ पे जो यहाँ पे कौन सा वाला है समेशन डी स्क्वायर एक्स मतलब ये वाला अपॉन में n माइनस, यहाँ पे कौन सा वाला है समेशन dx अपॉन में n, ये वाला जो है समेशन dx और अपॉन में n इस पूरे का क्या है यहाँ पे स्क्वायर हुआ है, यहाँ पे जो जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशंस इक्वल में हो जाएगा रूट जो समेशन डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 2039
हो जाएगा 2039 और n की वैल्यू है 10, यहाँ पे 10 पुट कर देंगे माइनस समेशन dx अपॉन में n, समेशन dx का वैल्यू है यहाँ पे -11, ये हो जाएगा -11 और n का वैल्यू है यहाँ पे 10, ये हो जाएगा -11 बट्टे में 10 स्क्वायर। ये जो है स्क्वायर में मींस जो है -11 गुणा 11 हो जाएगा और अपॉन में कितना है 10, ये भी हो जाएगा 10 गुणा में 10, -11 का गुणा -11 से करेंगे तो 121 हो जाएगा और 10 का गुणा 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे आ जाएगा ये रूट में 2000, इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 2.203.9 हो जाएगा 203.9 माइनस इसको भी हम लोग जो है डिवाइडेड कर देंगे, ये हो जाएगा -11 गुणा 11 -11 फिर 11 माइनस माइनस कट जाएगा 11 11 में 121 और बट्टे में 100, ये हो गया 121 बट्टे में 100, ये हो जाएगा 1.21, इसको भाग देंगे 1.21 आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 1.21। अब इसको घटा लेंगे तो हम लोग घटा देंगे 203.9 माइनस 1.21, ये आ जाएगा 202.69, यहाँ पे एच डी इक्वल हो जाएगा रूट में 202.69। अब इसका रूट से वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे जो 202.69 आया है इसमें रूट लगा देंगे, तो जो कैलकुलेटर है उसमें क्या करेंगे, जो वैल्यू आया है 202.69 यहाँ पे जो रूट का साइन है उसको क्लिक कर देंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 14.2369, तो जो है डेसिमल के दो डिजिट तक का नोट करेंगे, ये हो जाएगा 14.236। यहाँ पे 3 के बाद 6 है, यदि 5 ये 5 से अधिक हो तो 6 को हम लोग 1 में सपोज कर लेंगे, तो 1 हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, इसको लिख लेंगे 14.24 हो गया अप्रोक्स, इसकी वैल्यू आ गई एच डी की वैल्यू, ये हो गया। अब हम लोग जो है फार्मूला में पुट करेंगे जो कार्य क्रियांशन का जो है विषमता गुणांक है उस सूत्र में जो जो वैल्यू आया उसको पुट कर देंगे, इसको आप लोग नोट कर लो, ये टेबल को रिमूव कर देंगे और यहीं पे जो है फार्मूला पुट करके सोल्व कर लेंगे। विषमता गुणांक जे, विषमता गुणांक फार्मूला होता है जे इक्वल एक्स बार माइनस जेड अपॉन में एच डी। एक्स बार का मान आया है यहाँ पे 104.9, यहाँ पे पुट कर देंगे 104.9 माइनस जेड का मान आया है 106, यहाँ पे पुट करेंगे 106 अपॉन में हो जाएगा एच डी का वैल्यू आया है 14.24, यहाँ पे पुट कर देंगे 14.24। नेक्स्ट हल करेंगे, ये हो जाएगा 104 में हम जो है 106 को घटा देंगे, इसमें जो है बड़े वाले में छोटा को घटाएंगे 106 माइनस 104.9, आप लोग जो है बड़ा में छोटा को घटाना 106 माइनस 104.9, ये आ जाएगा 1.1 आएगा, ये हो जाएगा माइनस में आएगा क्योंकि ये जो 106 बड़ा है क्योंकि माइनस में 1.1 अपॉन में ये 14.24। अब देखो ये जो है यहाँ पे हम लोग जो है 10 ले लेंगे, 5 हो जाएगा, ये जो 10 में 9 जाएगा तो बचेगा 1, ये हो गया। अब ये 5 में 4 जाएगा, यहाँ पे दशमलव दशमलव लगा लेंगे, 5 में 4 जाएगा तो बचेगा 1, ये आ गया 1.1। लेकिन यहाँ पे जो बड़ा संख्या किसके कौन है 106 है और उसका साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे -1.1 और अपॉन में आ जाएगा ये 14.24। अब इसको भाग दे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो आंसर आएगा माइनस नहीं आएगा, लिख लेंगे 1.1 बट्टे में भाग में लिख लेंगे 14.24, ये आ जाएगा 0.077, ये आ गया। यहाँ पे जे का वैल्यू जो आया है माइनस में माइनस 0.077 अप्रोक्स, जे का वैल्यू आ गया। इसको पूरे हल किए हैं,
जो कार्ल पियर्सन का जो विषमता गुणांक निकाले हैं जे इक्वल होता है एक्स बार माइनस जेड अपॉन में एच डी स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार का वैल्यू आया था 104.9 और जेड का वैल्यू आया था ये माइनस का माइनस हो गया, जेड का वैल्यू आया था 106, यहाँ पे पुट किए और एच डी का वैल्यू आया था 14.24, सॉरी हाँ 24, इसको पुट कर दिए। इसके बाद इसमें से जो है इसको माइनस किया है माइनस 1.1 अपॉन में जो है 14.24 है, इसको भाग दिया है माइनस 0.077, जे के वैल्यू आ गया माइनस 0.077 अप्रोक्स।